हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि आपने शुरू किया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को लेकर समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, भारित माध्य, इन सब के कंसेप्ट और बेसिक के बारे में अपने पार्ट 1 में पढ़ा था। और वो जो सारा का सारा मैटर है ये अपना आ रहा है जी 6 अंक का। पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। तो जो बच्चे भाई आज पूरा टिका के इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। और 6 नंबर का मतलब क्या है कि एग्जाम में लगभग जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, उन बच्चों के पास होने के 100% चांस ये करता है, ये कंप्लीट करता है आपका ये वीडियो। तो मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। तो 6 अंक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो समांतर माध्य के अंदर क्या है जी, सबसे पहले मैं बात करूं कि समांतर माध्य कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो 6 नंबर में आ सकते हैं। कंसेप्ट मैंने पहले आपको करवा दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार बेटा आप पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए, ताकि आपको अच्छे से ये एग्जाम्पल समझ में आ जाए। और दूसरी बात, और जिस तरीके का मैं करवा रहा हूँ एग्जाम्पल, उसके जो मैंने आपको वीडियो जो पीडीएफ के नोट्स में आपको देता हूँ, उस पीडीएफ नोट्स को निकाल के रखिए। ठीक है, या आपने जो भी रफ कॉपी पे या आपने फेयर कॉपी पे जैसे उस वीडियो को देख के वर्क किया है, उस वर्क को आप रखिए सामने, और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को आप हल कीजिए। तो आपको पता लगेगा कि हर कंसेप्ट के ऊपर जैसा मैंने कंसेप्ट बताया था वैसे का वैसा डिट्टो अपने क्या है इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो शुरू करता हूं मैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक्स दिया होगा और क्या दिया होगा, एफ दिया होगा। और अगर समांतर माध्य करें तो पहला काम क्या करना है भाई अपने को, एफ एक्स। तो अपने एफ एक्स किया था, यहाँ पे 6×3 = 18, एफ एक्स मतलब एफ एक्स की गुणा। ठीक है, 8×5 = 40, 15 के 7 से की तो 105, 9 की गुणा पी से की। अब देखो 9 की पी से गुणा, पी क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि ना पी। हाँ, अब कई बच्चे सोच रहे हैं अचर नहीं है भाई, पी क्या है, चर राशि है। ये मैंने पहले को बता दिया कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना। तो पी एक चर राशि, तो गुणा में क्या आएगा, 7 लग जाएगी बस। 9 की गुणा पी से की तो 9 पी, 11×8 = 88, और 13×4 = 52। तो अपने क्या किया अभी यहाँ पे देखो आप, जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर क्या करते हैं, एफ एक्स किया, एफ एक्स का जोड़ और इधर एफ का जोड़। और आपने जब जोड़ किया संख्याओं का तो ये 9p क्या है, एक चर राशि है, इसको अपने अलग से लिखेंगे। और यहाँ पे p एक चर राशि, इसको भी अपने जोड़ में क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे। इसका कारण है कि अपने को पता नहीं कि वो राशि कौन सी है ना, तो इसको अपने जोड़ नहीं सकते उसके अंदर। फिर फॉर्मूला था अपना एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और एक्स बार यानी कि समांतर माध्य उत्तर क्या 7.5, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स रख दिया और सिग्मा एफ की जगह सिग्मा एफ रख दिया। तो बटा वाला जो 41 प्लस पी, इसको इधर ले किसमें हो गया, गुणा में। तो 7.5 गुणा 41 प्लस पी, और बराबर क्या पड़ा है 303 प्लस 9p। जब इसकी गुणा की अंदर तो अपने पास में ये आ गया 7.5 की 41 से की 307.5, और 7.5 की पी से की तो 7.5p, ऐसे इधर 303 प्लस 9p। 303 को इधर ले आओ और 7.5 को इधर ले जाओ, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो देखो ध्यान से, 9p में से 7.5p गए 1.5p, ऐसे 307.5 में से 303 गए तो कितने बचे, 4.5। यहाँ 1.5 क्या है गुणा में, इधर लाइक इसमें हो गया भाग में। तो 4.5 में 1.5 का भाग गया तो उत्तर बन गया 3, यानी पी का उत्तर कितना आ गया अपने पास में, 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, जिसके अंदर आपको भाई वो समांतर माध्य का उत्तर तो दे देगा, लेकिन आपको एफ वाली बारंबारता के अंदर कोई ना कोई एक संख्या छोड़ देगा और आपसे पूछेगा वो ज्ञात करो। तो तरीका सेम है, एक्स दे दिया, एफ दे दिया, पहले एफ एक्स का जोड़, एफ का जोड़, जो चर संख्या आपकी उसको अलग जोड़ो, और एफ एक्स में एफ का भाग दो, और सामने समांतर माध्य दिया उसका क्या रख दो, आंसर रख दो। ठीक है जी, ऐसे आपने इसको हल करना। आपका जो राशि आपको नहीं दी है, बारंबारता आपको नहीं दी है, वो आपका उत्तर आ जाएगा। सेकंड देखो, इसके जैसा मैं एक और बता रहा हूँ आपको बिल्कुल, कि अगर आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपको आ जाए दो राशियों को लेकर, यानी कि दो ऐसी चर राशियां जो आपको दी नहीं है, दो ऐसी बारंबारता जो आपको दी नहीं है। पहले क्या था, इसके अंदर एक अपने को नहीं दिया था, अब अगर दो बार आ जाए तो क्या करोगे, देखो भाई सेम ही तरीका, गुणा करो एफ एक्स की, तो एफ एक्स आ गया, फिर एफ एक्स का जोड़ कर दो, ऐसे इधर एफ का जोड़ करो, कितना आ रहा है 86 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा कि एफ का जोड़ एक दिया होगा 200। इसका मतलब क्या है कि 200 भी एफ का जोड़ है और 86 प्लस एक्स वाई भी एफ का जोड़ है, यानी कि 86 प्लस एक्स प्लस वाई भी एफ का जोड़ है और 200 भी एफ का जोड़ है, यानी कि दोनों बराबर हैं। दोनों को बराबर रख दिया तो अपने पास बनेगा एक्स प्लस वाई बराबर प्लस का 86 इधर आके माइनस का 86, तो आ गया 200 माइनस 86 बराबर कितना आ गया 114। ऐसे अगर इधर देखेंगे फॉर्मूले मान रखेंगे अपने, तो समांतर माध्य का उत्तर दिया 1.40, सिग्मा एफ एक्स आया 140 प्लस एक्स प्लस 2y, और
जो अपना सिग्मा एफ है उसका जोड़ कितना बताया भाई 200, तो बटा वाला 200 इधर आके गुणा में ऐसे इसको हल किया तो अपने क्या हुआ, एक समीकरण अपने पास में और बन गई। ठीक है, तो दो समीकरणों को हल करना है। एक समीकरण अपने पास में बनी एक्स प्लस वाई बराबर 114 और एक अपने पास में बनी एक्स प्लस 2 वाई बराबर 152। इन दोनों को समीकरणों को हल करने का जो मेथड अपने पास में पहले मैंने आपको करवाया है बहुपद वाले चैप्टर में, और 9th क्लास के अंदर भी आपके था कि अगर दो चरों वाली कोई समीकरण बन जाए तो उसको हल करने के लिए आप तीन विधियां यूज करते हो, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन और एक वृज्जगुणन। तो आप यहाँ पे विलोपन को यूज कर सकते हो भाई, तो मैंने यहाँ पे विलोपन विधि का यूज किया। विलोपन विधि का यूज करो आप, दोनों समीकरणों को अपने क्या लिखा भाई, दोनों समीकरणों को अपने यहाँ पे लिख लिया, एक्स प्लस वाई बराबर 114 और एक्स प्लस 2 वाई बराबर 152। फिर एक संख्या बराबर करते हैं विलोपन विधि में, तो ये प्लस प्लस का ये माइनस माइनस ये अपने आप हल कर लेना, मैंने आपको बताया इसको हल करना, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहा। तो एक उत्तर आता है, उस एक उत्तर को अपने किसी भी समीकरण में रख दें तो क्या आ जाएगा, दूसरा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है जी एक्स बराबर 76 और वाई बराबर आ रहा है 38। समझे ये बात? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने तरीका समांतर माध्य वाले भी रखना है। ठीक है, बस उसके अंदर अगर दो बारंबारता आपको नहीं दी है तो याद रखना कि भाई दो समीकरण बनेंगी, कौन सी, चर राशियों की, दो चरों वाली समीकरण बनेंगी। उसको हल करने के लिए आप विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं, या वृज्जगुणन का कर सकते हैं, प्रतिस्थापना कर सकते हैं, जो आपने पहले पढ़ी और मैंने उसको बकायदा दोबारा रिपीट भी किया है आपके बहुपद वाले पार्ट में, अलजेब्रा वाले पार्ट में। ठीक है जी, इसके अलावा और समांतर श्रेणी वाले के अंदर मैंने इसका थोड़ा बताया आपको, तो ध्यान रखना। और दूसरा ऐसे है कि जो अगर आपको एक बारंबारता ना दी हो तो फिर सीधा ही आपका एफ एक्स करो, बटा में एफ का भाग दो और बराबर जो उत्तर आपको समांतर माध्य का दिया वो रख लो, आपका वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वर्ग वाले क्वेश्चनों की। तो वर्ग वाले के अंदर क्वेश्चन कैसे बने, देखो भाई, वर्ग आपको दिया हो और एफ आपको दिया हो, तो मैंने क्या बताया कि समांतर माध्य सबसे पहले क्या करते हैं अपने एफ एक्स, और एफ एक्स के लिए क्या चाहिए अपने को, एफ तो अपने पास में है, क्या नहीं अपने पास में, एक्स अपने पास में नहीं है, तो पहले भाई एक्स निकालो। एक्स कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग अंतराल दिया है उन दोनों का जोड़ बटा में दो का भाग। जैसे यहाँ पे 10 और 0 दिया है तो 10 और 0 को जोड़ो, 0 और 10 कितने हो गए 10, और 10 में 2 का भाग दे कितना आ गया भाई 5। समझे ये बात? ऐसे ही अगर 10 और 20 का जोड़ करके 30, 30 में 2 का भाग दे कितना आ गया भाई अपने पास में 15, तो ये 5 ये 15 और उसके बाद में ये 25, ऐसे 35, ऐसे 45। और इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि आप पहले पहले को जोड़ कर लो, यानी पहले की बीच वाली संख्या फाइंड कर लो, चाहे इन पहले वाले दोनों का जोड़ कर लो, 0 और 10, 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, और उसका जो पहला उत्तर आ रहा है उसको इधर वाली साइड वाले में जोड़ते जाओ। ठीक है, तो ये 5 और 0 5, 5 और 10 15, 5 और 20 25, 5 और 30 35, 5 और 40 45, तो भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। समझे बात? और चाहे आप इस वर्ग अंतराल क्या करो, बीच वाली संख्या देख लो, जैसे 0 और 10 के बीच में कौन आ रहा है भाई 5, अच्छा 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, और 40 और 50 के बीच में 45। ठीक है, फिर जब आपके पास में एक्स आ गया तो फिर क्या करना है आपको, एफ एक्स, यानी कि वही तरीका बन गया सेम टू सेम जो पीछे मैंने करवाया, एफ और एक्स की गुणा, एफ एक्स का जोड़, एफ का जोड़, एफ एक्स में एफ का भाग, दैट्स ऑल। ठीक है जी, तो ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है 100%। मैं सभी 6 प्रकार के जो 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर सवाल आ जाए कल्पित माध्य विधि से तो क्या करोगे, देखो भाई, अगर सवाल आ जाए कल्पित माध्य विधि से, तो मैंने बताया था कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं अपने, डी ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कि एफ डी करते हैं। तो एफ डी के लिए क्या चाहिए अपने को, एफ चाहिए और क्या चाहिए, डी चाहिए। तो एफ तो अपने आप को सवाल में दे दिया, वर्ग भी अपने को सवाल में दे दिया, अब क्या चाहिए अपने को, डी, और डी का फॉर्मूला क्या है भाई, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स भी चाहिए और क्या चाहिए, ए भी चाहिए। तो पहले निकालो एक्स, क्योंकि एक्स अपने को निकालना आता है। अब देखो ध्यान से, इस सवाल के अंदर कल्पित माध्य यूज क्यों किया, इसका कारण है कि जो x की वैल्यू है वो काफी बड़ी या काफी कठिन आती है, तो अपने कल्पित माध्य का यूज कर लेते हैं। जिसका सीधा गणना करना है, गुणा करना थोड़ा कठिन लगे आपको, उसके अंदर आप कल्पित माध्य विधि यूज करो। ठीक है, तो वही तरीका, पहले x निकालो, क्या करोगे, दोनों का जोड़ और 2 का भाग, 10 और 15 25, 25 में 2 का भाग दिया कितना है अभी 12.5, और चाहे आप ऐसे करो, अब देखो 10 और 12.5 में फर्क कितना है भाई, 2.5 का ना, तो 2.5 इधर जोड़ते जाओ, 15 और 2 17.5, ऐसे 20 और 2 22.5, 25 और 2 27.5, 30 और 2 32.5, ऐसे ही 37.5, ऐसे ही 42.5। ठीक है, और चाहे आप इनका बीच वाली संख्या देख लो। ठीक है, 10 और 15 के बीच में कौन आ रहा है भाई, ना 12 और 13 के बीच वाली संख्या यानी कि 12.5, ऐसे 15 और 20 के बीच में 17.5। तो कैसे भी निकाल सकते हो आप एक्स की वैल्यू, ये मैंने आपको 2-4 तरीके मेथड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो जैसे ही एक्स आ जाए, एक्स आने के बाद आपने क्या करना है भाई, एक्स आने के बाद में आपने एक्स वाली लाइन के अंदर
ऊपर और नीचे से एक संख्या छोड़नी शुरू कर दो, जो बीच वाली संख्या होगी ना वो आपकी क्या होगी, ए। ये मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बताया है, ठीक है। तो ऊपर से एक संख्या छोड़ दी, नीचे से एक संख्या छोड़ दी, ऐसे ऊपर से फिर नीचे से, ऐसे ऊपर से और फिर नीचे से, बीच में कौन बचा अभी 27.5। तो ए आपका आ गया 27.5। अब ए आपके पास में आ गया, एक्स आपके पास में आ गया। अब आप डी ज्ञात कर सकते हो आराम से, क्या नहीं। डी में कैसे निकलेगा, एक्स में से ए घटाकर, एक्स वाले में से ए घटाकर। अच्छा, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर अगर यहाँ बीच में दो संख्या बच जाए, मान लो कि नीचे एक संख्या और होती है, अपने लिख लेते हैं कि भाई नीचे होता 47.5, एक और होता, तो बीच में संख्या कौन बचती, ये छोड़ दिया, ऊपर से ये छोड़ दिया, ऐसे ये, और ये नीचे से फिर ये और ये छोड़ दिया, बीच में कितने बच गए अपने पास में, दो बच गई। एक 27.5 कौन बच गई 32.5। तब भाई ये कौन सा ले, तो आप कोई ले लेना। अगर आपने 27.5 लिया है तो भी सही है, अगर 32.5 लिया तो भी आपका सही है, गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ही एक्स आ गया, ए आ गया, फिर निकालो डी। डी कैसे निकलेगा, एक्स वाले में से ए घटाकर, यानी कि 12.5 में से घटाए आपने 27.5, तो कितने बचे 15, किसके बचे माइनस के। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ऐसे 17.5 में 27.5 घटाए तो माइनस के 10, 22.5 से 27.5 घटाए माइनस के 5, 27.5 में 27.5 घटाए 0। ये आप घटाओ तो आता है ना सबको भाई, तो घटाओ कर लेना, ठीक है। तो ऊपर संख्या बची माइनस की, नीचे बची प्लस की। अब डी आपके पास में आ गया, अब आप एफ डी याद कर सकते हो। तो क्या एफ डी में क्या होगा, ध्यान रखना, कई बच्चे एक्स की गुणा कर देते हैं, तो एक्स को छोड़ दो, एफ और डी की गुणा करो, यानी कि 3 की गुणा 15 से 15 थी है 45, 7 दया 70, 11 पाँची 55, 12 इंटू 0 0, 9 पाँचा 45, 5 दया 50, 15 थी है 45। आ गया ना सारा कुछ। अब क्या करना आपने, ऊपर जोड़ो माइनस वाली संख्या और नीचे जोड़ो प्लस वाली संख्या। तो ऊपर माइनस वाली संख्या सारी जोड़ी कितने बन गए, माइनस के 170, और वो नीचे प्लस वाली जोड़ी कितने बन गए 140। तो ज्यादा किसके हैं भाई, माइनस के। कितने ज्यादा है वो लिख दो। तो 170 में से 140 कितने बचे माइनस के 30। तो सिग्मा एफ डी अपने पास में आ गया माइनस का 30, ठीक है। अब सिग्मा एफ डी आ गया अपने पास में, सिग्मा एफ का जोड़ा आपने कर लिया कितना 50। तो क्या करना भाई, समांतर माध्य निकालना है, सूत्र में मान रख दो, ए का मान 27.5, एफ डी का मान -30, एफ का मान 50। और वही तरीका ये लास्ट में जोड़ोगे ये बड़ा पार्ट, ठीक है। पहले इसको हल कर लो, सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ को, इसको हल कर लेंगे तो अपने पास बनेगा 0.6, और जब इसमें से घटाया तो बन गया 26.9। तो ये आपकी हुई कल्पित माध्य विधि। समझाई बात, कि अगर कल्पित माध्य विधि है तो वर्ग दिया होगा, एफ दिया होगा, पहले निकालना अपने को, पहले निकालना अपने को एक्स, फिर निकालना डी। डी निकलेगा एक्स माइनस ए करके, ए निकलेगा एक्स वाली लाइन का बीच वाला अक्षर। जैसे डी आ गया, एफ और डी की गुणा करो, एफ डी का जोड़ करो, एफ का जोड़ करो, और फॉर्मूले में मान रख दो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखते हैं पद विचलन विधि। तो इसमें क्या होगा अभी देखो, इसमें आपको वही तरीका सेम, वर्ग दिया है, ठीक है, क्या दिया, वर्ग दे रखा है अपने को, और क्या दिया देखो ध्यान से, वर्ग दे रखा है, एफ दे रखा है, वही तरीका होगा। तो उसमें पद विचलन में क्या करते हैं अपने, यू ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, यू। तो यू वाले में क्या करोगे आप, यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि अपने को एफ यू करना है, एफ यू के लिए यू चाहिए, और यू के लिए अपने को चाहिए एक्स माइनस ए बटा में एच। एक्स माइनस ए किसका फॉर्मूला था भाई, डी का, तो चाहे डी निकाल लेना और उसमें एच का भाग दे देना, और चाहे एक्स माइनस ए करके एच का भाग दे देना। एच क्या है, दोनों का अंतर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ पे पहले अपने एच की वैल्यू निकालते हैं। तो एच है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है 20 और 30 में, या 30 है, सब में कितना वर्ग अंतराल है 10 का, तो एच का मान आ गया 10। तो एच तो अपना 10 आ गया। अब निकालना है एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए का मतलब पहले एक्स निकालना पड़ेगा, फिर ए निकलेगा, तो इसका एक्स निकालो। 20 और 30 के बीच में 25, ऐसे ही 35, फिर 45, 55, 65। अब ए निकालना, ऊपर से एक नीचे से एक, ऊपर से एक नीचे से एक, बीच में कौन बच गया 45। तो ए का मान आ गया 45, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस ए। तो x की वैल्यू कितनी देखो ध्यान से, x की वैल्यू है अपने पास में, x माइनस ए दे रखा है, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 45। कहने का मतलब क्या, x की वैल्यू देखो ध्यान से, 25 में से 45 घटाए कितने आएंगे भाई, 25 में से 45 घटाए अपने पास आए माइनस के 20, और बटा में किसका भाग देना भी, h का, कितना है 10। तो कितना उत्तर आ गया 2, किसका माइनस का। ऐसे ही 35 में से 45 घटाए कितने बचेंगे माइनस के 10, इसमें 10 का भाग दिया कितना आएगा भाई माइनस का 1, ऐसे ही 0 1 2, ठीक है। यू निकल गया। यू निकलने के बाद यानी कि डी तो आप निकाल देते, बस उसके अंदर क्या करना है, एच अंतराल का भाग देना है, 10 10 का भाग देते जाओ, ठीक है। यू आ गया, फिर क्या करना है वही तरीका, एफ और यू की गुणा, एफ यू आ गया, माइनस वाले अलग जोड़े, प्लस वाले अलग जोड़े, जो बढ़ा उसको यहाँ लिख दिया, सूत्र में मान लिख दिया, ए का मान 45, एफ यू का मान कितना है -4, एफ का मान 100, और एच कितना था अपना अंतर कितना था 10। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये लास्ट में जोड़ना है, मैंने बताया आपको, इधर वाला सॉल्व कर लो, इधर वाला सॉल्व करने से 0.4 और घटाए तो कितना आ गया 44.6। तो अपने पास समांतर माध्य आएगा 44.6। तो मैंने आपको पद विचलन विधि करा दी, कल्पित माध्य करा दिया, सिंपल समांतर माध्य करा दिया, और आपको वो क्वेश्चन भी करवा दिए जो
जिसके अंदर आपको बारंबारता छोड़ी गई है। अब वो क्वेश्चन करते हैं, अपने समांतर माध्य वाला पार्ट अपना लगभग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भारित माध्य की, ठीक है। तो भारित माध्य के अंदर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और शायद अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो ही क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से। वैसे उस प्रश्नावली में टोटल 4 क्वेश्चन है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसको मैंने आपको जो पार्ट 1 करवाया ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन लिए, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन उस जैसे हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बचा है, उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भारित माध्य वाले के अंदर। तो देखिए ध्यान से, तो भारत माध्यम क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अपना भारत माध्यम वाला। इसमें आपको क्या करेगा, सेम ही क्वेश्चन है। देखो आपको विषय क्रम संख्या दे दी, विषय दे दिया, ए के अंक, बी के अंक और भार दे दिया। आपको निकालना है कि भारत माध्य किसका, ए का भी और बी का भी, दोनों का भारत माध्य निकालना है अलग अलग। और उसके द्वारा अब बात क्या याद करना है, ए और बी में से कौन अधिक योग्य है। अब वैसे तो अपने अंकों का जोड़ कर लेते तो क्या आ जाता है, योग्य बंदा आ जाता है। लेकिन जब अंकों का जोड़ किया तो अपने को पता लगा कि इसका जोड़ भी 342, इसका जोड़ भी 342, यानी कि दोनों का जोड़ बराबर है। इसका मतलब क्या है कि पता ही लग रहा भाई योग्य कौन है। तो किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, अपने को भार के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि जब भारित माध्य का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो ही चीज देगा, एक देगा एक्स और एक देगा आपको डब्ल्यू। और आपको क्या याद करना है भाई, डब्ल्यू एक्स। तो फिर क्या करना है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा में सिग्मा डब्ल्यू। तो देखो ध्यान से मैं बात करता हूँ। पहले अपने करता है ए का भारित माध्य, तो पहले ए के अंक उतार लिए अपने 80, 88, 85, 86, और भार उतार लिए कितना, 1, 3, 2, 2। अब पहले निकालते हैं ए का, तो एक्स का मान ये, डब्ल्यू का मान ये। तो डब्ल्यू एक्स में क्या होगा, 80 कम 80, 88 या 264, 85 दूना 170 और 86 दूना 172। जैसे डब्ल्यू एक्स का जोड़ किया बना 686, और डब्ल्यू का जोड़ किया कितना बना 8। 686 में जैसे ही 8 का भाग दिया तो उतरा 85.75, यानी कि अपने पास में समांतर माध्य जो अपना भारित माध्य है ए का आ गया 85.75। अब निकालते हैं बी का। तो जहाँ पे एक्स के अंक आपने लिए थे, जहाँ पे आपने एक्स के अंक लिए थे बाहर तो वो सेम आ जाएगा, लेकिन जो एक्स के अंक वहाँ कौन से आएंगे, बी के अंक आ जाएंगे। तो यानी कि आपने ए के अंक लिए, वहाँ आ जाएंगे बी के अंक। सॉरी थोड़ा सा मैं थोड़ा बोलने में दिक्कत है, क्योंकि मुंह जो थोड़ा पक चुका है मेरा हल्का सा, तो छाले वगैरह हो रखे हैं। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको जहाँ तक मेरी हो सके। तो अगर थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आए तो मैं थोड़ा आपको शुरू में कहना भूल गया। अब मेरे को लगा कि खुद को लगा कि यार थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा एडजस्ट करना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं दोबारा आपको रिपीट करके भेज दूंगा, मेरे को बता देना आप। तो ए के अंक आगे, बी के अंक आगे। अब आपने ए के अंक पहले ले लिए, अब लेने आपने बी के अंक, ठीक है। तो बी के अंक में क्या करोगे भाई, देखो बी का अंक आपने लिए 76, 90, 86, 90 ले लिया, बाहर आपका सेम। फिर वही तरीका डब्ल्यू एक्स वाला, डब्ल्यू 76 एकम 76, 90 या 270, 86 दूना 172, 90 दूना 180। जब इनका जोड़ किया तो आया सिग्मा डब्ल्यू एक्स, इधर आ गया सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स में भी डब्ल्यू का दे दिया भाग, तो अपने पास आ गया भारित माध्य किसका, बी का। तो बी का भारित माध्य आ रहा है 87.25, एक आ रहा है 85.75। तो किसका ज्यादा आ रहा है भाई, बी का। तो कौन योग्य है, बी ज्यादा योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया अपन कि ए का भारित माध्य है वो बी के भारित माध्य से क्या है भाई, कम है, ये ज्यादा, इसलिए बी क्या है, अधिक योग्य है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे भारित माध्य में पूछ सकता है। तो क्या दिया आपको, एक्स देगा, डब्ल्यू देगा, भार को आप डब्ल्यू लिखोगे, और जो राशि आपको दूसरी दी उसको क्या लिखोगे आप, एक्स लिखोगे, ठीक है। एक्स दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, पहले आपने करना डब्ल्यू एक्स, फिर डब्ल्यू एक्स का जोड़, डब्ल्यू का जोड़, और डब्ल्यू एक्स में डब्ल्यू का भाग, ठीक है जी। सर सोच रहे होंगे यार क्या ये डब्ल्यू डब्ल्यू लगा दी सर ने, है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने इसका कंसेप्ट जो है आपको पूरा का पूरा पहले पार्ट में करवा दिया। यहाँ सिर्फ ओनली क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ भाई, और क्वेश्चन की टोटलिंग सारा क्वेश्चन है वो सारा का सारा गणना करने का है। तो थोड़ा सा तो आपको गणना तो आप खुद कर सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिया है। और सही बताऊं बात, असल में बताऊं, जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया था उसको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकता था। चलो मैंने फिर भी 2-4 क्वेश्चन लिए हैं आपको करवाने के लिए। अब ये माध्यिका वाला देख लेते हैं, माध्यिका के अंदर क्या होगा। तो माध्यिका के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्ग दिया होगा, एफ दिया होगा, पहले क्या निकालोगे भाई माध्यिका, तो सी एफ। सी एफ क्या था, एफ को इकट्ठा करना है, 4 का 4, 28 इकट्ठे किए तो कितने बन गए 32, 32 में 42 इकट्ठे किए तो आगे 74, 74 में 20 इकट्ठे किए तो आगे 90, और सॉरी 74 में से 94, 94 में 6 इकट्ठे किए तो आगे 100। तो लास्ट अक्षर क्या था अपना एन, एन बटा 2, 100 बटा 2 कितना आया 50, 50 से ठीक बड़ी सी एफ देखो कौन सी है भाई 74, और 74 के सामने वर्ग का अंतराल कितना भाई 20 से 30। यानी कि अगर यहाँ पे एक अक्षर होता तो अपने निकल जाती माध्यिका, लेकिन अब माध्यिका एक अक्षर में नहीं, कितने 20 से 30 तक कोई भी अक्षर हो सकता है। तो 20 से 30 वर्ग में ढूंढो अभी कौन सा शब्द वो है जो इसकी माध्यिका है। तो अपने निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला था एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणा में एच। तो एल का मान कितना है भाई, इस जो वर्ग आपका है ना वर्ग अंतराल, यानी कि अपने ये आया सी एफ वाला पार्ट, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है भाई 20 से 30। तो निम्न सीमा कितनी है, छोटा अक्षर कौन है भाई 20, तो एल का मान आ गया 20। एन बटा 2 अपने अभी निकाला कितना आया
50। अच्छा सी एफ, अब देखो n बटा 2 50 में से अगर अपने सी एफ कितनी आई थी 74, तो 50 में यहाँ पे 74 लिखे तो 74 तो नहीं घटेंगे भाई, तो क्या करेंगे भाई, उससे ऊपर वाला लेंगे, तो सी एफ आप लोगे ये उससे ऊपर वाला कितना है 32, तो सी एफ आ गया 32। एफ कितना है 74 के सामने, तो कितना है एफ भाई 42, और गुणा में एच, इसका अंतर कितना है भाई 10। अब इसको हल करना है, तो देखो ध्यान से 20 का 20 आ गया, 50 में से 32 घटाए, ठीक है, तो कितने बचे अपने पास में 18, और 18 गुणा की 10 से कितना है 180, बटा में आ गया 42, और जैसे ही 42 का भाग दें 180 में दे के देख लेना, आएगा 4.29, और 20 में 4.29 जोड़ कितने बनेंगे 24.29, तो माध्यिका आ गई अपने पास में 24.29। अब 24.29 है वो 20 से लेकर 30 के बीच में होता है ना, इसका मतलब क्या उत्तर अपना एकदम सही है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा सा गणना में दिक्कत आ सकती है, तरीका सेम है, क्या किया भाई, माध्यिका के अंदर वर्ग दिया होगा, एफ दिया होगा, पहले सी एफ, सी एफ यानी कि एफ का जोड़ करना है, जो लास्ट वाला जोड़ आएगा वो होगा एन, एन बटा 2 करना है, फिर उससे ठीक बड़ी सी एफ देखनी है, फिर जहाँ पे एक्स का उत्तर आ रहा था वहां पर होना है वर्ग आ गया, वर्ग आने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे माध्यिका वाला, फॉर्मूला लगा के जितने उसके अंदर वैल्यू है एल की, एन बटा 2 की, सी एफ की, एफ की और एच की, वो सारी मान आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है जी। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स अपना ऑन है, व्हाट्सअप अपनी ऑन है, आप मेरे को भेज सकते हो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी हालात में भी ढील मत बरतना, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो मेरे को दोबारा जरूर बताना, क्योंकि 6 नंबर हो सकता है कि मैं कहीं पे गलती कर जाऊं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है भाई, क्योंकि आपके मार्क्स का सवाल है, आपके एग्जाम का सवाल है, तो 6 नंबर का कहीं भी दिक्कत लगे मेरे को दोबारा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इस क्वेश्चन के बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ माध्यिका के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो आपने एक उदाहरण कर लिया, इसके साथ 2 उदाहरण आपने और कर लिए, तो मेरा ये कंप्लीट है कि आपको माध्यिका पूरी की पूरी आने लग जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बहुलक के बारे में, तो बहुलक में क्या देखने थे भाई अपने, ये क्वेश्चन 2018 के अंदर भी आया है, मैं इसको ले रहा हूँ। तो वर्ग दिया होगा, एफ दिया होगा, पहले अपन क्या याद करेंगे भाई एक्स, है ना, तो एक्स नहीं याद करना, बहुलक के अंदर एक्स का कोई काम नहीं है आपको, ना ही सी एफ का काम है ना ही एक्स का काम है, बस आपको जब बहुलक दे दिया तो इस लाइन को तो मिटा ही दो, आपको वर्ग दिया है, एफ दिया, सीधा ही आपको क्या याद करना, सबसे बड़ी बारंबारता, तो सबसे बड़ी एफ कौन है भाई, देखो इसमें, इसमें है 42, और जिसके वर्ग का मान कितना है 40 से लेकर 50, तो वो अपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी, ये 42 और ये 40 पर 40 से लेकर 50 तक। फिर आपने फॉर्मूला लगाना है, ये एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा में एच, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए भी दोनों, कौन सा, समांतर माध्य वाला भी, माध्यिका वाला भी और बहुलक वाला ही, नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। एल का मान कितना है भाई, वही सेम, निम्न सीमा कितनी 40 से 50, निम्न सीमा की 40, तो एल का मान आ गया 40। अब देखो F1 F0 और F2, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो आपकी होगी जी F1, सबसे बड़ी बारंबारता कौन है भाई 42, तो 42 आपका हो गया F1, उससे ऊपर वाला F0 और उससे नीचे वाला F2, ठीक है जी। तो यहाँ में लिख दिया F0 का मान 28, F1 का मान 42, F2 का मान 20, और H सेम आपका, अंतर कितना है भाई 10 का, तो H का मान आ गया 10, ठीक है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लो भाई, ये लो, ठीक है। तो एच का मान आ गया 10, अब फॉर्मूले में मान रख दिया, एल का मान 40 रख दिया, ठीक है। उसके बाद में भाई अपने एल का मान 40 और F1 का मान 42 और F0 का मान 28, फिर 2 गुणा 42, F0 का मान 28, F2 का मान 20 गुणा में एच का मान 10, तो 40 का 40 आ गया, 42 में से 28 माइनस कितना है 14 इंटू 10 बटा में 42 इंटू 2 84, और 28 में 20 इनको जब घटाएंगे तो हल होने पर आएगा अपने पास में 48, यानी कि 84 माइनस 48 की तो है 36, और 14 गुणा 10 कितना है 140, 140 में 36 का भाग दिया 3.89 और बन गया 43.89 अपना बहुलक, समझाई बात। तो कहने का मतलब क्या है भाई कि बाकी है तो सारी गणना इसमें और कुछ नहीं है, यानी कि बहुलक आपको दे दिया, वर्ग दिया होगा, एफ दिया होगा, सबसे पहला काम करोगे सबसे बड़ी एफ देखोगे कौन सी है, जब सबसे बड़ी एफ देख ली उसके सामने वर्ग का मान देखना, फिर फॉर्मूला याद रखना, सूत्र लगाना, एल होगा जो आपने वर्ग निकाला ना उसका छोटा अक्षर, F1 होगी जो आपने बड़ी बारंबारता मानी वो, F0 से ऊपर वाली, F2 से नीचे वाली, और H आपको पता है अंतराल है, L लास्ट में जोड़ना है, बाकी सारे पार्ट को आप हल कर लेना तो आपका आ जाएगा बहुलक। तो मेरे को उम्मीद है कि जितना मैंने करवाया वो सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी इस वीडियो को अंदर आपको कोई भी दिक्कत लगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि ये आपका 6 नहीं 7 नंबर का भी मैटर बन सकता है, और सबसे बड़ा सवाल है 7 नंबर का, ठीक है। तो इसको भाई ध्यान से करिएगा, कोई भी दिक्कत लगे किसी प्रकार की तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि 6 नंबर उनके भी पक्के हो सकें भाई एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
अब अपने नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे वो शायद हो सकता है अपना बोर्ड पे आए, क्योंकि मैं चौथा चैप्टर शुरू करने वाला हूँ और वो भी 6 नंबर का है, बड़ा धमाका। आपको आसानी के साथ मैं चाहता हूँ कि जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो पेपर के अंदर बना रहे, उनको मैं थोड़ा पहले करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि अपने वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। तो जितना मैंने करवाया है उन सारे वीडियो को ढंग से देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने अच्छे से वीडियो किया है और जो भी डाउट है वो मुझसे बात की है, तो उम्मीद है मेरे को पक्का जितने नंबर का मैं करवाऊंगा उसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है जी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।